तो दोस्तों आइए हम कुछ और पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एंगल पेयर टू मेक बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब समांतर तथा तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोणीय युग्म हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में समांतर होती हैं, तीसरी लाइन उसे तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती हैं, तो उसमें कुछ एंगल बनते हैं। वो एंगल आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसकी जानकारी हम बताने वाले हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे दो लाइनें हैं। कौन कौन सी लाइनें हैं, यहाँ पे हमारी इसको बोल देते हैं, एक यल एक लाइन है, यम, और तीसरी जो लाइन है यन। ठीक है, इसको बोल दीजिए एन। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में, दो या दो से अधिक लाइनें आपस में समांतर हों, या दो या दो से अधिक लाइनें आपस में समांतर हों तथा तीसरी कोई लाइन उसे प्रतिच्छेद या ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है, तो वो लाइनें हमारी, उनके बीच में कुछ रेखीय युग्म या बोले कोणीय युग्म बनते हैं। मतलब कोणों का पेयर बनता है। ठीक है, एंगल्स का पेयर बनता है। ठीक है, एंगल पेयर बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से एंगल पेयर बराबर होते हैं उसकी जानकारी हम इसको आपको बताने वाले इसमें। तो हम बात करते हैं कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों पहली बात ये आती है, जब दो लाइनें, दो या दो से अधिक लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि यहाँ पे यल और यम दो लाइनें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यल पैरेलल टू एम। ठीक है, यल ये पैरेलल का साइन होता है, यल पैरेलल टू एम मतलब एल एम के समांतर हैं। तब ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है। जब ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो इसमें कुछ एंगल पेयर बनते हैं। वो एंगल पेयर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसमें जो एंगल पेयर बनते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो होते हैं, पहले एंगल की हम बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल होता है। कौन कौन से, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, जब दो लाइनें समांतर हों एक दूसरे के तथा तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही हो, तब कुछ रेखीय युग्म बनते हैं। वो रेखीय युग्म आपस में बराबर होते हैं। पहली बात करेंगे हम, कौन सा रेखीय युग्म, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण जैसे कि जहाँ जहाँ पे आपकी जेड की आकृति बनेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपकी जेड की आकृति बनेगी, देखो जहाँ ऐसी दो लाइनें, ये दोनों लाइनें हैं इसमें समांतर हैं, और देखिए एक लाइन ये, अगर मैं बोलूँ इसको ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में समांतर हैं, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, जब ये एंगल, हम ये एंगल इसके बराबर कहेंगे, एंगल बोलेंगे ये 1 है और इसको 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर हम लिखेंगे, तब यहाँ पे हम बोलेंगे, रीजन देंगे क्या, कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इफ हैव टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, यदि दो लाइन आपस में समांतर हैं, तीसरी लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो एंगल जो बनेंगे वो लीनियर पेयर, वो अल्टरनेट एंगल, वो अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है, 1 और 2, दो अल्टरनेट एंगल हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल बनेंगे। जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यहाँ पे भी जेड की आकृति बनी है, जहाँ पे भी जेड की आकृति बनी वो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। देखो ये दो लाइन पैरेलल, ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल बने तो ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं बोला ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये क्यों बराबर होंगे, तो यहाँ पे इसका रीज़न ये देंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एकांतर, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, मतलब जब एंगल बाहर बनेंगे तो हमारा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, जब अंदर एंगल बनेंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल जब अंदर बनेगा तो हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से निकल के आते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम
उसकी बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। मैंने बोला दो लाइनें आपस में समांतर हैं और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट कर रही है, प्रच्छेद कर रही है, तब एंगल पेयर बनेंगे, वो आपस में बराबर होंगे। वो एंगल का हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल यहाँ डिनोट कर रखे हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कौन कौन से होंगे, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा और साथ ही साथ एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ योर टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि दो लाइनें आपस में समांतर हैं तो उनके बीच बनने वाला एंगल पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 4 6 के बराबर होगा तो इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 5 के बराबर होगा तो बोलेंगे क्यों बराबर ही, बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम कह सकते हैं जब ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तभी ये कंडीशंस अप्लाई होंगी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लाइनें पैरेलल नहीं हैं फिर भी ट्रांसवर्सन उसको लाइन कट कर रही हो तो हम कह देंगे को बराबर होगी, तो लाइन एंगल बराबर नहीं होंगे। ये सिचुएशन तभी लागू होगी जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, ये एंगल आप बताएंगे ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 1 बराबर एंगल 7, क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए जो एंगल ये 1 7 के बराबर होता है, एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। तो देखिए ये जो एंगल थे हमारे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब अल्टरनेट के बाद में जो एंगल आता है वो आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि दो लाइन समांतर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगी और उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तब, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि दो एंगल हैं आपस में बराबर हैं, जैसे ये कह दिया आपको इसी प्रकार से आकृति दे रखी है, ठीक है, आपको ये नहीं कहा कि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, आपको सिर्फ इतना कह दिया है कि ये दोनों ये इस प्रकार से एंगल बना रखा और बोल दिया है सारा चीज़ ऐसा कैसा आपको शो कर रखा है, आपको ये लाइन नहीं बोली है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन आपको नहीं बोल रखी है उसने कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, बट इतना ही कह रखा है कि ये सारे एंगल इस प्रकार से दे रखे हैं और उसने ये कहा है आपको दिया है गिवन में दे रखा है, उसमें गिवन में ये दे रखा है, आपको गिवन में क्या दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 है और साथ में उसने ये कह दिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 है, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा सो वी कैन से, तो क्या हम कह सकते हैं लाइन यल पैरेलल टू एंगल एम। दोस्तों अगर ऐसा आपसे पूछा जाए ना क्वेश्चन में, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि हमने ये बता दिया कि ये एंगल जब एंगल 1 एंगल 7 के अल्टरनेट एक कोई सा इसमें से एक एंगल आपस में बराबर है और एक एंगल इस पेयर में आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो आप ये 100% कह सकते हैं श्योरिटी के साथ में कि भैया ये एंगल ये दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें एक पेयर को बता दिया है कि एक दूसरे के क्या है, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। और एक पेयर आप कोई सा बता दो इसमें से कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल टू बता दो या एंगल 3 एंगल 5 के बराबर बता दो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एक इसमें बताना एक इसमें बताना, ठीक है, दोनों में से एक आप बता सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि एंगल एम और एंगल यल, सॉरी ये लाइन यल और लाइन एम जो दो रेखाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। यदि दो लाइनें समांतर हैं, यदि दो लाइनें समांतर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे, ठीक है।
ये बात समझ में आई। ये तो आपको ये कह दे कि अल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर हैं, तो वो दो जो लाइनें होंगी ना वो आपस में समांतर होंगी। दो बातें अलग अलग है। यदि लाइनें समांतर हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हैं, तो जो लाइनें दे रखी रहेगी ना उसको पूछा जाएगा आपसे कि क्या ये दोनों पैरेलल होंगे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये लाइनें पैरेलल होंगी। ये दो बातें अलग अलग थी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हर एक जब करस्पॉन्डिंग एंगल बताएंगे तब भी उसमें लागू होगा, सेम टू सेम, ठीक है। बात करते हैं आगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इसमें भी सेम फिगर है और सेम बातें हैं, बट ये इसमें अल्टरनेट एंगल हमारा अब नहीं रहेगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल नहीं रहेगा, इसको भी हमको हटाना था, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर कब होंगे? जब दो लाइनें आपस में समांतर हों और तीसरी लाइन उसे ट्रांसवर्सल लाइन जब प्रतिच्छेद करती है, कट करती है, तो उनके बीच बनता है कुछ एंगल, कुछ बनता है कोण, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसमें कुछ संगत एंगल बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। वो कौन कौन से बराबर होते हैं और बराबर कैसे होते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से एंगल होते हैं जो कि आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार पहले आप यहाँ फिगर में देख लीजिएगा कि वन एंगल 5 के बराबर अगर यदि है, तब जबकि बात हम ये है जब एंगल एम यल, ये लाइन यल, ये जो यल लाइन है वो एम के लाइन के समांतर हैं, या बोलें कि यल एम दोनों लाइनें आपस में समांतर है। तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इसको प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बने हैं, जब ये पोजीशन होंगी, ये बराबर होंगे, तब की बात होती करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब ये लाइनें आपस में समांतर है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 1 और 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बोल देना क्यों? बोल देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। 4 और एंगल रट के, इसके पहले आप ये 1 5 के बराबर होगा। इसमें एक एंगल छोड़ के आपको देखो, एक ट्रांसवर्सल लाइन का ना एक ही तरफ के एंगल की बात करते हैं और एक एंगल छोड़ के बात करते हैं। एंगल देखो ये लिया ना, एंगल ये वाली एंगल लिया, इसके बाद इसको छोड़ा, ये एंगल आया, ठीक है। एक एंगल को छोड़ के बात के करते हैं और एक ही तरफ के एंगल की बात करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन की इस तरफ की बात करो चाहे इस तरफ की बात करो, एक लाइन को एक एंगल छोड़ के आप दूसरे एंगल के, पहला एंगल एक लाइन छोड़ा, एक एंगल छोड़ा, फिर दूसरे एंगल के बराबर हो जाए। जैसे 1 एंगल 5 के बराबर है, 4 वालों को छोड़ दो, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 जो कि मैंने लिख रखा है। अब बात करते हैं एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। इसको ना लिखते हुए पहले अपन इसको लिख लेते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। एंगल 4 यहाँ लिखेंगे, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं 2 एंगल 6 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। इवन एक तरफ ओड एक तरफ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर दिखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। 1 2 को जोड़ा 3 आ गया, 4 3 यहाँ पे कौन सा छूटा? 3 को छूटा 2 आ गया। या तो हमको पहले यहाँ 2 लेना चाहिए था, उल्टा थोड़ा हो गया, इसको ले लिया। एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ 1 एंगल 2 को छोड़ा 3 आ गया, 2 3 को छोड़ा 4 आ गया, 5 यहाँ पे 6 7 8, ठीक। एक एक एंगल का अल्टर आप दिखेगा, बट ये इसको आपको ध्यान नहीं रखना। आप देखेंगे तो मैंने एक तरीके से इसको अरेंज किया है, तभी आपको अभी समझ गए होंगे मैं ये अरेंज कर रहा था आप उस चीज़ को देख के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है। कब होंगे? जब दो लाइनें आपस में समांतर हो, तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर रही हो, ठीक है। ये कब एंगल बराबर होंगे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन एक किया जाए ये कि बताइए एंगल 1
एंगल 5, ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है, बट आपको ये नहीं बोल रखा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको इसको मान लो, ये नहीं दे रखा है, आपको ये दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और साथ में आपको बोल दिया है एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, और इसमें से कोई सब्जेक्ट ले लो, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर ये दे रखा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो वी कैन से है कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो लाइन यल है वो पैरेलल है एंगल एम, लाइन एम के, तो ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे यस। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होंगे, कौन कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग बराबर कब होंगे, जब दो लाइनें पैरेलल थी, ठीक है, बता दिया। अब उसी प्रकार से ये भी बताया था कि जब अगर दो पेयर, इस पेयर और इस पेयर का एंगल आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर बता दी, फिगर यही है, फिगर आपको यही दे रखा है, इसमें बता रखा है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है कि ये एंगल आपको इसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर आपको दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है कि नहीं, यल और एम दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों होंगी? क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, ये अगर ये आपस में बराबर है तो ये पैरेलल होंगी। यदि ये बराबर है दे रखा है तो आप बोल दीजिएगा पैरेलल होंगी। यदि ये पैरेलल हैं, फिर आपसे करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा जाए बराबर होंगे कि नहीं, तो आप बोल दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, ठीक है। दो बातें हैं, एक दूसरे का अपोजिट होती हैं। आप इस चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प हो जाएगी समझने में, ठीक है। अब हम सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ बने हुए एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, अब ये एंगल इस एंगल के मैं प्लस कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 5, यहाँ पे इस समझ लीजिएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। आप सोल्व करके देखेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें एंगल 3 एंगल 6 के प्लस एंगल 3, ये पहली बात हो गई, और दूसरी बात एंगल 3 एंगल 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये बराबर होंगे जब हमारे एंगल, ये लाइन यल पैरेलल टू एंगल लाइन यल पैरेलल होगा, यल जो लाइन है एंगल, ये जो लाइन यल है पैरेलल होनी चाहिए एम के, मतलब यल समांतर है एम के, तब हम ये कह सकते हैं कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल को मैं सम करूँगा, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 के डिग्री के बराबर, ठीक है। अगर ये दोनों को सम के वर्क करेंगे तो ये हो जाएगी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो की बात करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये तीसरी बात थी। पहली बात थी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड थर्ड करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे जो कि आपसे डिस्कस कर चुके। जब ये दो लाइनें आपस में समांतर होंगी, ठीक है। इसके अपोजिट भी बात कर चुके थे हम, वो भी होंगे, ठीक है। तो अब हम दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन के थ्रू। मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बोला कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार से ये डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी, ये लाइन हो गई, ये ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल दे रखा आपको 2x, और यहाँ दे रखा है आपको 3x, यहाँ तो ले लेते हैं 4x,
ठीक है। तो बताइए ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल की वैल्यू हमें बताना है और आपको बोला जाए कि ये एंगल बताइए कितना डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए कितना होगा, सोचिए। तो दोस्तों यहाँ से अपना हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। हमने आपको डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़ा चुके हैं। ये डिफरेंट टाइप से जो एंगल जो पढ़ा है ना, इनका सबका मिक्सअप ये क्वेश्चन में है, ठीक है। आप सोचेंगे तो कर पाएंगे। इसके पहले एक बात और कर लेते हैं, इन चीज़ों का प्रूफ हम देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि इन दो एंगल को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको अभी इसी से आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है ABCD दो लाइनें हैं, आपस में पैरेलल हैं। तीसरी कोई लाइन है यल मान लो इसको, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब बताना था आपको कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। तो ये बताइए, पहले यही बताइए कि पहले ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा। एक्चुअल एंगल तो दे नहीं रखे, आपको दे ही नहीं रखा है, ठीक है। और ABCD ये दो लाइनें हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि ABCD ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं। इसको ऊपर ही लगा देते हैं ना तो अच्छा लगेगा। ये लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपको बता चुके हैं। ये दो लाइनें स्ट्रेट लाइनें हैं। तो बताना है कि आपको ये जो डिफरेंट टाइप के एंगल से आप सारे एंगल निकाल सकते हो। मैंने यहाँ कुछ ही दे रखे हैं, बट आप सारे एंगल निकाल सकते हो आसानी से। देखिए कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट एंगल है, या तो बोलेंगे आप स्ट्रेट एंगल से निकालो, या तो फिर आप बोलो कि लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल जब होते हैं उनको हम जब सम किया जाता है तो वो 180 डिग्री के बराबर होती है, हमको पता है। तो हम बोलेंगे कि एंगल टू ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल प्लस एंगल 4x इक्वल टू 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6x। अब 180 डिग्री क्यों, क्योंकि आप ये इतना समझ सकते हो कि एक लीनियर एंगल है, ठीक है। या तो बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर एंगल की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 18/6 3 जा 30, ये हो गया 30 डिग्री, है ना। 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ नीचे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 18 में, 180 में डिवाइड कर लेना, ठीक है। 180 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। समझा। तो ये 30 डिग्री आ गया। क्या है गया 30, x की वैल्यू 30 डिग्री आई। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x था तो 3 2 जा 6, यानी कि हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और साथ में अब यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा 4 × 30 कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। अब देखो दो एंगलों को सम करने पे 180 डिग्री आना चाहिए था। अब जो आप प्लस करके देखिए, यहाँ पे हमारा एक्चुअल लेंथ यहाँ पे हमारा जो एंगल था ना, एक्चुअल एंगल निकाल कर रख दिया हमने, क्या हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री आ रहा है, 120 बोलेंगे यस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे ये बात तो सत्य हो गई कि दो एंगलों को सम करने पे 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और आपको समझाएं, याद दिलाएं, जो कि हमने पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच में वी प्रकार की आकृति बनती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट की, ये वी बना, इसके ये वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करते हैं तो वर्टिकली एंगल बनते हैं, वर्टिकली एंगल सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल बराबर ये हो जाएगा, तो ये है 120 डिग्री, तो ये भी हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से हो गया 60 डिग्री, ठीक है। जब ये 60 डिग्री हो गया तो अल्टरनेट एंगल के द्वारा, ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा ये एंगल आपको हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा आप ये एंगल आप बता सकते हो कि ये एंगल के बराबर है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे को इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो हमने तो पहले से बोल रखा है लाइनें पैरेलल है तो आपस में ये बराबर हो गई। तो और साथ में ये इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि ये भी हो जाएगा हमका 60 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों
आपकी ये बात प्रूफ हो गई, जो कभी मैंने लास्ट में थर्ड पॉइंट बताया था। कौन सी? कि किसी भी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, उन दोनों को सम करने पे एंगल हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए ये आ गया, हमने माना कि एक एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को सोल्व किया, ये रखा, अब इन दोनों को सम करें तो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल को हम सम किया था तो 180 डिग्री बताया था, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप प्रूव करके ये एंगल प्लस ये एंगल 4 हमारा है 120 डिग्री, एंगल 5 है 60 डिग्री, दोनों को सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। आप इसी प्रकार से इसको भी चेक करके देख सकते हैं जो कि आ रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे कि यस आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये एंगल सारे निकल गए। अब आपको जो भी एंगल बोला गया तो अब आसानी से बता सकते। अभी फिर यहाँ पे मैं बताया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वो भी आप प्रूव करके देखिएगा, करस्पॉन्डिंग भी बताता हूँ। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था ना, ये एंगल बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, सॉरी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है 60। तो बोल देंगे कि ठीक है ये भी 60 डिग्री हमारा आ गया है, ये भी 60 डिग्री आ गया। तो ये बात को हमारा फुलफिल कर रहा है ना हमारी जब हमने जो पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। इधर की भी आप चेक करना चाह रहे थे, इधर भी चेक कर लीजिए। 1 6 के बराबर था तो 1 कितना है 120 डिग्री, तो ये भी देखेंगे तो 120 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें से आराम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको चेक करके बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर बता दिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर की भी तो बात कर लेते हैं हम। देखिए ये एंगल इसके एंगल के बराबर बताया था, ये एंगल इस एंगल के बराबर बताया था। अभी हम एंगल निकाल लेते हैं पहले दोनों। ठीक है, अब मैं बोलूँगा ये 60 डिग्री 120 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सार इक्वल, तो ये भी हो गया 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये सारे एंगल निकल गए। अब सारे एंगल आपको पता हो गया तो आप बता दीजिए। अब बोले आप क्रॉस चेक करना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होते कि नहीं होते, तो देख लीजिए ये 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए 1 ये वो एंगल 1 था, ये एंगल 7 था हमारा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री आ गए, बराबर हो गया। ये बोलेगा ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए ये भी बराबर है, ये एंगल 2 एंगल 8 के बराबर करस्पॉन्डिंग आपने नोट किया होगा तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मैंने सारे थ्योरम सारे वन बाय वन सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, और इस पर एक क्वेश्चन भी आपको लेके बता दिया। यदि दो लाइनें पैरेलल हों, तीसरी लाइन उसे कट कर रही हो ट्रांसवर्सल लाइन, तो कुछ एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से बराबर होते हैं? ठीक है, हमने कोई एंगल नहीं लिया था, बट एक इस प्रकार से एंगल मान के हमने सोल्व किया आराम से। आप सारे एंगल भी निकाल रखे हैं। आपको बोल देता कि ये इसका मतलब क्या है कि ये एंगल किस रेशो में थे, 2:4 1:2 में थे। ठीक है, ये अगर आप क्वेश्चन दिया जाए ना 1:2 बोलेंगे, इसका मतलब 2 रेशो, उसमें रेशो का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करना, तो सेम संख्या का मल्टीप्लाई करना। 1:2 का मतलब वो यहाँ पे मैंने बोला इसको 1 ये 2, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसको 2x मान लिया, इसको 4x मान लिया, तो ये हो गया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती है, रेशो तो पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, तो बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं इसकी जो बात की हमने। मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रेंगल के साथ में। एंगल तो डिस्कस कर चुके हैं पूरा, ये पूरा वीडियो आपको एंगल पे बेस्ड था। अब हम बात करेंगे अगला वीडियो ट्रेंगल पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो जो होगी हमारी क्वाड्रिलेटर पे होगा, फिर एक वीडियो उसी में ही आपको पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा बता दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने सारे पॉइंट लिखे थे वो पॉइंट हमारा कवर हो जाएगा, ज्योमेट्री के सारे पोर्शन, वो सारे पॉइंट्स बेसिक वाले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बचती है थ्योरम, प्रॉपर्टी जोन बचती हैं, उनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। आप बने रहिएगा, चैनल कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।